मुमकिन को मुमकिन करने वाला वजीफ़ा। मैंने ज़िंदगी में 4 दफ़ा इस वजीफ़े को किया और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल को हल किया इस वजीफ़े की मदद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम परेशानियों को ख़त्म करे और तमाम हाजात को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही ज़्यादा ज़मुदा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ कि जिसको मैंने 4 दफ़ा किया है और मेरे ख़ानदान में भी उसको बेशुमार दफ़ा आजमाया गया है। इस वजीफ़े को अपने मसाइल को हल करवाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है। जिसने भी किया है आज तक इसको जिस मकसद के लिए किया है वो कामयाब हुआ है। वजीफ़ा जो है वो नामुमकिन को मुमकिन करता है। आपका हर वो मकसद जो आपके लिए नामुमकिन है वो इस वजीफ़े से मुमकिन हो जाएगा। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको अपने वो वाक़यात बताती हूँ जिन मुश्किलों में मैंने इसको आजमाया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और मुश्किलों से निकाला। एक दफ़ा मैंने इसको आजमाया इस वजीफ़े को, वो इस तरह के मेरी जो वालिदा हैं वो बीमार हो गई। उनका ना राइट साइड पे ना फालज हो गया था, वो उनका राइट बाजू जो है वो पैरालाइज हो गया। तो उसके लिए मैंने ये वजीफ़ा किया तो यकीन माने अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी। वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी और वो ठीक हो गई बिल्कुल। दूसरा इसका वाक़या ये है कि मैंने यहाँ जर्मनी आने के लिए अपने पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो मैंने एम्बेसी में सबमिट करवाए हुए थे। उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी मैंने पूरी करके ना तो अपने पेपर्स वगैरह जमा करवाए हुए थे, लेकिन वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था आ रहा, बल्कि आ ही नहीं था रिस्पॉन्स। तो ऐसे स्टक सा हो गई हुई थी हर चीज़ ना। उनकी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन्हें वो सब कुछ पूरा था, लेकिन कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्यों ना हर चीज़ जो है वो डिले होती जा रही है। तो तब मैंने इस वजीफ़े को किया था और यकीन माने मैंने अभी 3 दिन इसको वजीफ़े को किया और इस वजीफ़े की बरकत से मुझे एम्बेसी से कॉल आई और वो सब कुछ जो भी था वो सब कुछ क्लियर हो गया और मुझे वीज़ा मिल गया और मैं यहाँ अपने हस्बैंड के पास पहुँच गई थी। तीसरा वाक़या वो ये है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए। वो घर वालों को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उन्होंने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और अपने एक दोस्त को कहा कि मुझे वो रिसीव करे। तो उस दोस्त ने उनको किडनैप कर लिया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनसे छीन लिए और बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह जो भी कुछ उनके पास था वो सारा कुछ उनसे ले लिया। और हमें यकीन माने एक हफ़्ता पूरा हमें पता नहीं था कि किधर है ना मेरे हस्बैंड वगैरह, उनके घर वालों को कोई पता नहीं था। तो तब उस कंडीशन में मैंने ये अमल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से ये अमल मैंने 3 दिन अमल ये किया था तो अल्लाह ताला ने उनको खैर व आफियत के साथ वो घर वापस आ गए थे। चौथा वाक़या जो है वो ये था कि मेरे हस्बैंड ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसमें उनको ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बिज़नेस जो है वो चल ही नहीं दे रहा था और आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कोई ना कोई मसला रहता था। तो तब मैंने ये वजीफ़ा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो गए और वो उनका जो कारोबार था वो अच्छे तरीके से चलने लग गया था इस वजीफ़े की बरकत से। ये तो मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बताए हैं ना। इसके अलावा मेरे ख़ानदान में जो ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्होंने भी इसको किया और किस मुश्किल में किया उनके सब मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं। इसको अब हम यूँ कह सकते हैं आपकी ये हमारा ख़ानदानी एक वजीफ़ा है कि अगर किसी को भी कोई हद से ज़्यादा मुश्किल पेश आती है तो वो इसको अपना ना आखिरी हल इस वजीफ़े को समझते हैं और वो करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब कर देते हैं। अब अगर मैं मज़ीद आपको वाक़या सुनाऊँगी तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वजीफ़ा बताती हूँ कि वो वजीफ़ा क्या है। वजीफ़ा है दुरूद तंजीना का वजीफ़ा। आपने 3 दिन का ये अमल है और इंशाल्लाह 3 दिन पूरे होने से पहले पहले आपका जो काम होता है वो जो भी मसला होता है वो हल हो जाता है। आपने करना ये है कि आपने इशा की नमाज के बाद आपने 1000 दफ़ा दुरूद तंजीना को पढ़ना है। ये ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। आपने 1000 दफ़ा दुरूद तंजीना को पढ़ना है 3 दिन मसलसल। तो इंशाल्लाह 3 दिन से पहले ही आपका काम हो जाता है। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने सिर्फ 1 दिन पढ़ा है तो मेरा दूसरे दिन पढ़ने की नौबत ही नहीं आती, तो मेरा काम हो जाता है। और कई दफ़ा 2 दिन बाद हो जाता है, कई दफ़ा 3, लेकिन 3 दफ़ा के बाद तो आपका काम ज़रूर हो जाता है। ये मेरा ज़ाती आज़मूदा है और बहुत से लोगों का भी आज़मूदा है। हमारे ख़ानदान में मेरे बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने इसी तरीके से किया और उनकी बहुत से बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो हल हुए हैं इस वजीफ़े की बरकत से। मुझसे कमेंट्स में
اکثر ہی بہنیں پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو کہ بہت ہی زیادہ عظمودہ ہو اور پاورفل ہو. تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آج کا جو وظیفہ ہے درود تنجینہ کا وظیفہ، یہ میرا بے شمار دفعہ کا عظمودہ ہے. 1-2 دفعہ نہیں، میں نے آپ کو واقعات بتائے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو تھوڑے سے واقعات بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں. تھوڑا سا لمبا ہے لیکن کام ضرور ہو جاتا ہے. اگر کوئی محنت کرتا ہے نا تو اس کو یقین مانے پھل ضرور ملتا ہے. تو آپ بھی اس کو آزمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا بھی وہ حل ہوگا، آپ کی مراد پوری ہوگی اس وظیفے کی برکت سے. درود پاک کو درود تنجینہ بھی کہتے ہیں اور تنجینہ بھی کہتے ہیں. آپ کو جو بھی لگے صحیح وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اردو اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے بولنے میں، لیکن اس درود پاک کے بے شمار واقعات ہیں. آپ نے میں بھی سنا بھی ہو کہ یہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، شیخ موسیٰ علیہ السلام، مطلب اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں. تو وہ بحری سفر کر رہے تھے تو ان کا جو بحری جہاز تھا اس کو وہ طوفان کی زد میں آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی. وہ تھوڑی دیر کے لیے اونگ رہے تھے یا ان کی آنکھ لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں اس وظیفے کا بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ سب مل کے اس وظیفے کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اس طوفان سے نکل جائیں گے. تو انہوں نے سب نے مل کے اس وظیفے کو پڑھا. ابھی انہوں نے 313 دفعہ ہی اس وظیفے کو پڑھا تھا تو وہ ان کا جو جہاز ہے وہ کنارے پہ لگ گیا اور طوفان سے ان کی بچت ہو گئی تھی. آپ کی زندگی میں کوئی طوفان آیا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کامیاب کریں گے. آپ اس کو اپنے ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، جاب کے لیے کر سکتے ہیں، رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، گھر کے لیے کر سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس گھر نہیں تو وہ اس کے لیے کر سکتا ہے. آپ غرض یہ کہ آپ اپنی ہر مشکل کے لیے اس کو کر سکتے ہیں. ہے تھوڑا سا لمبا لیکن آپ اس کو 313 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا 1000 دفعہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کو 313 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو اپنا آپ کو ذاتی واقعہ بتایا ہے کہ میں نے اس کو ہر دفعہ 1000 دفعہ ہی کیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے نزدیک تھوڑا سا کامیاب انسان ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہوگی. میں نے آپ کو اپنی زندگی کے کچھ واقعات بتائے ہیں. یقین مانے اس وظیفے پہ ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے لیکن ملتا بھی ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محنت نہ کریں اور ہم اللہ سے اس چیز کی امید رکھیں کہ ہمیں بغیر محنت کے ہر چیز مل جائے. نہیں، ہمیں ہر کام کے لیے پیچھے کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے. محنت تو ہمیں کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں اگر ہم کوئی بھی جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کچھ کام کرتے ہیں نا، انہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں، انہیں اپنی جو بھی ہم سروس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں تو ہی ہمیں پے ملتی ہے، تو ہی اس کے بعد ہم مہینے کے بعد اپنی اس سروس کی قیمت آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. آپ اس کو آزمائیں تو صحیح. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں. اللہ حافظ.